हाय गाइस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसने बड़ी मेहनत से अपना घर लिया और फिर उनके साथ जो हुआ वो जानकर आपको हैरानी होगी। क्या था ऐसा जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। मैं हूं मुकुल और मुकुल वर्ष की एक और वीडियो के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। साल था 2018। उत्तर प्रदेश के एक शहर में शर्मा परिवार रहता था। पति पत्नी और उसके 2 बच्चे। राकेश जो एक बैंक में क्लर्क था, वो अपने परिवार के साथ एक किराए के मकान में रहता था। वो दिन रात मेहनत करता और एक दिन उसने अपना खुद का घर खरीद लिया उसी शहर में जिस शहर में वो रहते थे। लेकिन वो हिस्सा शहर से थोड़ा कटा हुआ था। वो ओल्ड सिटी के नाम से जाना जाता था। उसने वहाँ पुराना घर लिया, लेकिन वो घर बहुत मजबूत था। वो घर लगभग 30 साल पुराना था। उस घर के पीछे एक बंद पड़ा कुआं था जो सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। पड़ोसियों ने बताया पहले यहाँ 2 बुजुर्ग रहते थे और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई और तब से ये घर बिल्कुल खाली पड़ा है। शर्मा परिवार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा हर घर की कोई ना कोई कहानी होती है और यही सोच लेकर उन्होंने घर प्रवेश कर लिया। पहले 2-3 हफ्ते बिल्कुल सामान्य रहे। घर सजाना, सामान जमाना और बच्चों का नया स्कूल में एडमिशन करवा दिया। लेकिन कुछ दिन बाद सुनीता के साथ एक अजीब घटना हुई। एक रात सुनीता की नींद 2 बजे लगभग अचानक खुल गई। कमरे में कोई आहट नहीं थी, कोई आवाज़ नहीं थी, मगर उसे लगा कि उसे कोई घूर रहा है। सुनीता ने अपने आसपास देखा, बच्चों के कमरे में देखा, लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन यह एहसास उसे पूरी रात रहा और वह पूरी रात सो नहीं पाई। लेकिन अगली सुबह सुनीता ने किसी को कुछ भी नहीं बताया। उसे लगा कि नए घर के कारण उसे नींद नहीं आई होगी। लेकिन हफ्ते भर के अंदर प्रिया जो सिर्फ 7 साल की थी, उसने कहा कि एक दादी रात को उसके कमरे के अंदर आती है। शुरुआत में तो पति और पत्नी ने इस बात को टाल दिया। उन्हें लगा कि बच्चे ऐसी कहानी बना रहे हैं या फिर बच्चे अक्सर नई जगह पर डर जाते हैं। उनको ये बात सामान्य लगी। मगर प्रिया ने बताया कि वो दादी उसके पास बैठकर सिर्फ देखती रहती थी, वह कुछ बोलती नहीं थी। लेकिन एक दिन प्रिया ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनीता को डर लगा। उसने कहा कि उस दादी ने उसे कहा कि ये घर उनका है और यहाँ से चले जाओ। और अगले महीने में जो हुआ, उसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। रसोई में रखा सामान अपनी जगह से हिला मिलता, कभी फर्श पे गिरा हुआ या फिर कभी उल्टी दिशा में रखा हुआ। शुरुआत में तो सुनीता को लगा कि शायद उसे भूलने की आदत पड़ चुकी है। फिर कुछ समय बाद घड़ियों का सिलसिला शुरू हुआ। घर की हर घड़ी, दीवार घड़ी, टेबल घड़ी या फिर राकेश की घड़ी, वो हर रात 2:23 पर रुक जाती अपने आप। उन्होंने बैटरी बदली, लेकिन उसके बाद भी यही हुआ। वो सब घड़ियाँ 3:23 पर रात को रुक जाती थी। शुरुआत में तो इन्होंने इसको इत्तेफाक समझा, लेकिन जब ये हफ्तों तक चलता रहा तो इनका भरोसा भी डगमगाने लगा। अर्जुन जो सिर्फ 12 साल का था, वो अब तक इन चीज़ों से दूर रहता था। लेकिन एक दिन रात को वो चीखते हुए अपने कमरे से बाहर निकला। उसने बताया जब वो पढ़ाई कर रहा था तो उसके टेबल लैंप की रोशनी में उसे दीवार पर एक परछाई दिखी, किसी बुजुर्ग औरत की आकृति जो धीरे धीरे उसे अपने पीछे खड़ी होती नजर आई। लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। उस रात के बाद अर्जुन ने अपने कमरे में अकेला सोना बंद कर दिया। सुनीता को अब यकीन हो चुका था कि ये सिर्फ बच्चों का वहम नहीं है। सुनीता ने आस पड़ोस के लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश की इस घर के बारे में। एक बुजुर्ग जो उसी गली में पिछले 40 साल से रह रहा था, उसने वो बताया जो प्रॉपर्टी डीलर ने भी नहीं बताया था। घर में रहने वाली बुजुर्ग महिला की मृत्यु घर में ही हुई थी और अपने आखिरी सालों में वो इसी घर में अकेली रहती थी। उसके बेटे ने उसे छोड़ दिया था संपत्ति के विवाद में। उस बुजुर्ग ने यह भी बताया कि वो महिला पीछे वाले कुएं के पास बैठकर घंटों अकेले बड़बड़ाती रहती थी। सुनीता को यह सुनकर एक अलग बेचैनी हुई। घर में वो कुआं अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ था, वो अभी तक ढका पड़ा हुआ था। अर्जुन ने बताया कि रात में एक बार उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी थी उसी तरफ से जहाँ पर वो कुआं है। राकेश जो विज्ञान की बातें करते हुए आए थे, वो एक रात उसी आवाज़ के गवाह बने। वह देर रात एक बार रसोई में पानी पीने गए
तभी उसे कुएं के पास से रोने की आवाज़ आई और कुछ ऐसा लगा जैसे एक महिला, एक बूढ़ी महिला कुछ बड़बड़ा रही हो। खिड़की से देखने पर कुछ साफ पता नहीं चला क्योंकि बाहर अंधेरा था, लेकिन आवाज़ बिल्कुल साफ थी। और उस रात के बाद से राकेश ने इस बात को नकारना बंद कर दिया। हालात बदतर होते देख सुनीता ने अपनी माँ की सलाह पर एक पंडित से मुलाकात की और उस पंडित को अपने घर पर बुलाया। पंडित जी कुछ पल के लिए घर में घुसते ही रुक गए और थोड़ी देर बाद बोले कि इस घर में भारी ऊर्जा है, किसी ऐसे आत्मा की जो भारी गुस्से और दुख के साथ इस दुनिया से गई है और उसे लगता है कि उसका हक अभी भी इस घर पर है। पंडित जी ने घर में हवन और कुछ खास उपाय करने की सलाह दी और परिवार को सावधान रहने के लिए कहा, खासकर कुछ अगले दिनों के लिए, क्योंकि उनके अनुसार जब किसी शांत आत्मा को चुनौती दी जाती है तो सबसे पहले वो सक्रिय हो जाती है। और कुछ समय बाद पंडित जी की बात सच साबित हुई। हवन वाली रात की ठीक अगले रात पूरा घर एक साथ कांपने लगा, जैसे जोर से किसी ने दरवाजा पटका हो, लेकिन दरवाजा बंद था। सुनीता के कमरे का दरवाजा जो अंदर से बंद था धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। लेकिन सबसे डरावना पल जब आया जब प्रिया, जो अपने माता पिता के साथ सो रही थी, आधी रात को एकदम से सीधी बैठ गई। उसकी आंखें खुली की खुली रही और एक बूढ़ी सी आवाज में बोली, यह मेरा घर है और यहाँ से चले जाओ। और कुछ समय बाद प्रिया पहले की तरह नॉर्मल हो गई। उसे कुछ याद नहीं था, सब कुछ सामान्य हो गया। इस घटना के बाद राकेश और सुनीता को यह समझ आ गया कि यह मामला अब उनके हाथ का नहीं है, ये उनके हाथ से बाहर जा चुका है। एक तरफ जिंदगी भर की पूंजी से खरीदा हुआ घर और दूसरी तरफ उनके बच्चों की सुरक्षा। उन्होंने शहर के जाने माने आध्यात्मिक गुरु से संपर्क किया, जिन्होंने ऐसे मामलों में पहले मदद की है। गुरुजी ने बताया कि यह आत्मा किसी पूरी नीति की नहीं है, बल्कि गहरे दुख और असुरक्षा की भावना से बंधी हुई है। वह आत्मा अपने बेटे के ठुकराए जाने के दर्द से अब तक उभर नहीं पाई और एक नए परिवार को अपने घर में देखकर उसे लगा कोई उसकी जगह फिर से छीन लेगा। गुरुजी ने एक विशेष पूजा और शांति का आह्वान करवाया, जिसमें पूरे परिवार को शामिल होने को कहा। पूजा के दौरान कुएं को पूरी तरीके से बंद करवा दिया गया था और उस कुएं के ऊपर एक तुलसी का पौधा लगाया गया। गुरुजी के अनुसार यह आत्मा की शांति के लिए जरूरी था और घर में मौजूदा परिवार उससे नफरत नहीं, उसका सम्मान करता है। पूजा के बाद कुछ हफ्तों में घटनाएं धीरे धीरे कम होती गई। घड़ियां धीरे धीरे रुकनी बंद हो गई और प्रिया ने दादी की बात करना बंद कर दी थी और अर्जुन धीरे धीरे अपने कमरे में सोने लगा। लेकिन सुनीता आज भी यह कहती है कि कभी कभी उसे लगता है कि उसके घर में कोई और भी है, कोई है जो अब उन्हें परेशान नहीं करता लेकिन उन्हें देखता रहता है। एक सर्दियों की रात सुनीता जब रसोई में थी तो उसने देखा कि तुलसी के पास हाथ के निशान बने हुए थे। क्या वह आत्मा अब शांत हो गई है या फिर खामोश है और अब भी उस घर की परछाई में कहीं मौजूद है? यह एक सच्ची कहानी है और शर्मा परिवार अभी भी वही रहता है और अब उन्हें कहीं डर नहीं लगता, बल्कि उन्होंने उस मौजूदगी को स्वीकार कर लिया, मानो कोई अनदेखा खामोश सदस्य उनके परिवार का हिस्सा बन गया हो। दोस्तों, ये कहानी एकदम रियल है और ये कहानी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही डरावनी और मिस्टीरियस कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें। धन्यवाद।